हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत होता है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर आपकी 3, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और 3 पॉइंट एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.1। उसके क्वेश्चन हम कर चुके थे 1 से लेकर 4 तक। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, रेंज क्या होती है। रेंज मीन्स हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट डेटा का बीच का डिफरेंस। मीन क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी जाती है उनको पहले प्लस करो और जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको गिनकर अपन में 2 लगा या जितने नंबर उसका डिवाइड दे दो। तो रेंज देखा था, मीन देखा था और हमने क्या देखे थे, हाईएस्ट लोएस्ट, ये चीज़ें हमने देखी थी। मीन बोलो या अर्थमेटिक मीन बोलो वही होती है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 से लेकर जहाँ तक हमसे हो सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उसके नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएं और आप पूरी प्लेलिस्ट जो हमने पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1, 2 जो भी पढ़ चुके हैं हम, उसको हम देख सको आप। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट हो जाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्या है। ध्यान से देखो, एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं। अब गेम 1, गेम 2, गेम 3, अब देखो आप खुद से रिलेट करो। आप एक इंसान हो जिसका नाम है ए, एक और आपका फ्रेंड है उसका नाम है बी, और एक और बच्चा है जिसका नाम है सी। ओके जी। अब ए जो एक बच्चा है वो गेम खेल रहा है, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, 4 प्रकार के गेम है। अब एक बच्चा 4 गेम खेल रहा है, उसी प्रकार बी वाला भी खेल रहा है। लेकिन सी वाले की डरने क्या दिक्कत आई कि मैं तो खेलूँ ना तीसरा गेम, उसको पसंद नहीं आया होगा या फिर टफ लगा होगा या फिर उसका मन नहीं होगा या उसका पेट खराब हो गया होगा तो नहीं खेल पाया। ठीक है जी। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेबल को देख के लग गया कि ये वाले बच्चे ये वाले गेम खेल रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर। अब एवरेज क्या होता है, अब भैया समस्या हो गई। एवरेज वही होता है जो मीन होता है। जैसे मीन निकलता है ना, सभी डेटा को प्लस करो, जितने नंबर ऑफ डेटा है उनका डिवाइड दो। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट भी तो वो होता है कि जितने भी डेटा है उनको प्लस करो, अपॉन में डिवाइड दे दो। तो एवरेज और मीन दोनों आपके सिमिलर चलते हैं। हाँ जी। तो देखो क्या लिखेंगे, मीन। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट हेडिंग दे दिया मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए के लिए, यानी ए वाला डेटा देखो, यानी ए में टेबल देखो, जो सीधी सीधी लाइन है देखो आप, गेम फर्स्ट में कितने हैं, गेम सेकंड में कितने, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ए वाला डेटा देखो, तो सबसे पहले कौन है, गेम फर्स्ट खेल रहा है 14, फिर कितने 16, फिर कितने हैं 10, फिर कितने हैं 10 अपॉन 1 2 3 4, तो कितने आएंगे 50 अपॉन 4। तो मीन क्या जाना है भैया इसका, इसको डिवाइड दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना है इसका मीन 12.5। तो इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज। एवरेज, एवरेज का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया AVG। एवरेज कितना हो जाएगा इसका 12.5। ओके जी। पर गेम इतना स्कोर कर रहे हैं, यानी एवरेज जो उसका स्कोर है तो वो ये होगा एवरेज स्कोर। स्कोर भी लिख देते हैं। ओके जी, ये हो गया आपका 5th का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू फाइंड द मीन ऑफ द नंबर पॉइंट टू द गेम सी। अब मेरे को ये बताओ सी ने कितने गेम खेले, तो आप बोलोगे कि भैया वो 4 गेम में था, लेकिन तीसरा गेम उसने खेला ही नहीं, क्योंकि लिखा डिड नॉट प्ले। अगर कोई बच्चा कोई गेम नहीं खेलेगा तो क्या मैं उसको कंसिडर करूंगा कि भैया ये इसमें आया था। ऐसे खेल के चलो कि आप किसी टीम में खेल रहे हो, अब आप एज अ सब्स्टिट्यूट या फिर आप एज अ एक्स्ट्रा प्लेयर हो,
तो आपका क्या स्कोर जुड़ेगा क्या? नहीं, जस्ट आप तो एक प्रकार से ऐसे है कि अगर कोई प्लेयर है वो हटेगा तो आपका नंबर आएगा, अदरवाइज आप तो बैठे हो ना। यानी कि आपका कोई बंदा या कोई प्लेयर गेम खेला ही नहीं तो उसके मार्क्स या फिर उसका स्कोर कैसे टोटल किया जा सकता है? तो उसका एवरेज निकालने के लिए जो जो गेम खेला है उतने का डिवाइड दे देंगे। ओके जी, तो देखो बी वाला, तो अपन लिख देंगे, लिखें इसको, मिटा देते हैं इसको ना, हाँ जी, ओके, यहीं लिख देते हैं बी वाला सेकंड। क्या लिख देंगे भैया अपन? इन्होंने बोला है कि भैया किस से डिवाइड देंगे? प्लेयर सी, प्लेयर सी डिड नॉट प्ले गेम थर्ड, सो एवरेज ऑफ, या मीन, सो मीन ही है ना, सो मीन, हाँ जी, सो कितने नंबर हैं यहाँ पर? मीन नंबर ऑफ पॉइंट, सो मीन नंबर ऑफ पॉइंट कांट बी डिवाइड बाई 4। यानी कि अगर कोई बंदा गेम थर्ड खेला ही नहीं तो अपन उसको किससे डिवाइड देंगे? 4 से दे ही नहीं सकते अपन, ठीक है जी, हाँ जी, ओके जी। तो प्लेयर सी डिड नॉट प्ले गेम 3, सो मीन नंबर पॉइंट कैन नॉट बी डिवाइड बाई 4। ओके, जितने उसने खेले हैं उतने से डिवाइड देंगे। अपन कितने से डिवाइड देंगे? 3 नंबर से। सो वी हैंस मीन नंबर डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 गेम खेले तो 3 से डिवाइड देंगे अपन, 4 गेम खेला तो 4 से डिवाइड देंगे, और अगर नहीं खेला तो उससे डिवाइड देने का हम बनता ही नहीं है। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर अब आता है थर्ड वाला। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन थर्ड क्या है, अब ध्यान से देखो। बी प्ले ऑल 4 गेम्स, यानी बी ऐसा बच्चा है जो कि चारों गेम खेलता है, तो उसका मीन क्या होगा? वही हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जैसा आपका ये। तो देखो अपन इसको मिटा देते हैं, हाँ जी, ओके जी। तो देखो यहाँ हेडिंग दूंगा मैं क्या? थर्ड। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस डेटा चेंज होगा, हमारा डेटा चेंज होगा। मिटा देते हैं इसको, ओके जी। तो देखो बी वाले के कितने गेम हैं? 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन 4, सबको जोड़ो, कितना आया? 18/4, तो कितना आएगा इसका? 4.5 मीन। हाँ जी, ये खत्म आपका फोर्थ का, फिफ्थ का थर्ड। और 6 वाला बोला है, या फिर फोर्थ वाला बोला है, हु इज द बेस्ट प्लेयर। मेरी बात सुनो, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? जिसका एवरेज सबसे बेस्ट है। तो प्लेयर एक ही है जो कि अच्छा एवरेज के साथ काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या है? प्लेयर 1। तो लिख देंगे अपन बेस्ट प्लेयर इज ए, because his average is 12.5। खत्म क्वेश्चन। एवरेज 12.5, ओके, खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओके जी, हाँ जी। अब डेटा दिया हुआ है आपको, 100 में से आप स्कोर कर रहे हो कितना कितना हमें नहीं पता। अब बहुत सारे डेटे दिए हुए हैं, तो आपने बताना है हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं आप, और रेंज निकालना है, फिर मीन निकालना है। तो क्वेश्चन वही है, बार 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 बार। तो
तो अपने को करना वही है जो वापस इसके लिए करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके जी, मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, 6 का फर्स्ट हाईएस्ट नंबर। तो देखो उसमें देखो आप, हाईएस्ट नंबर कौन है भैया, हाईएस्ट नंबर 95। या हाईएस्ट नंबर बोलो या मार्क बोलो, मार्क है नहीं तो कितने हो जाएंगे 95। लोएस्ट मार्क ये ए का था, फर्स्ट वाला है ना। लोएस्ट मार्क कितना है बच्चे, 39। ओके खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे में बोला है रेंज, दूसरा क्या है, रेंज ऑफ मार्क। तो क्या लिख देंगे, हाईएस्ट मार्क माइनस लोएस्ट मार्क। हाईएस्ट कितना है 95, लोएस्ट कितना है 39। सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आ जाना है आपका 56। थर्ड क्या है भैया, मीन। थर्ड क्या है आपका, मीन। और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके जी, हाँ जी। मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके जी, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या कर देना है, जितने भी डेटा दिए हुए हैं आपने उनको क्या कर देना है, प्लस। तो देखो जी 85, 76, 90, 85, 90, 85, उसके बाद 39, 48, 39, 48, ये 8 है, ठीक है जी। 48 के बाद 56, 95, 56, 95, 81, 75, 81, 75। अब देखो भैया इसका आप ऐड करोगे तो देखो भैया जी इसका आएगा जी, तो कितना आ जाएगा इसका एडिशन आपका 730 अपॉन 10। ओके जी, हाँ दिख रहा है सभी को, हाँ जी। तो देखो इसका 730 आया और मीन क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 गया तो 73। यही क्या है हमारा मीन, और ये आपका आंसर खत्म। देखो ध्यान से, डेटा ध्यान से लिखना है आपने, 85 फिर 75 है ना। हाँ जी, क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन कौन सा था ये आपका 6 वाला, अब कौन सा आता है 7 वाला। ओके जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी थोड़ी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से करना है इन क्वेश्चंस को। ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला। 7th वाला क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से देखो। आपको डेटा दिया हुआ है एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कॉन्जिक्यूटिव मीनिंग्स क्या होता है, साल दर साल, यानी कि एक पहले इस साल हुए, फिर नेक्स्ट साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, यानी कि लगातार हर साल में आपका एडमिशन या फिर एनरोलमेंट। एनरोलमेंट मीन्स किस चीज़ के लिए आपका एनरोल होना या आपका रजिस्टर्ड होना, ठीक है। हाँ जी, यस, मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, ओके। 7 वाला देखो क्या है, डेटा थोड़ा सा बहुत बड़ा है तो आपने आराम से करना है।
7 वाला। 7 वाला क्या है भैया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, मीन निकालना है, मीन ऑफ एनरोलमेंट, यही है मीन ऑफ एनरोलमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके जी, अब देखो इसमें डेटा प्लस करना है, तो 1555 प्लस फिर कौन आया 1670 प्लस फिर कौन आया 1750, बहुत बड़ा डेटा है ध्यान से, 2013 प्लस फिर कौन आया 2540 प्लस फिर कौन आया 2820 प्लस बस 2820। कितने नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 6, ओहो हो 6 ही है, हाँ जी। अब देखो इसको प्लस करोगे आप अपॉन 6। अब इसको जब प्लस करोगे आप तो ध्यान से देखो, आप देखो 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 तो क्या आएगा इसका, पीछे आया 8 है ना, 538, फिर उसके बाद में आएगा 4 तो क्या आएगा 1 2 3 4 8 अपॉन 6, ये आएगा। ध्यान से देख लो एक बार आप, 1 2 3 4 8। अब इसको जब डिवाइड दूंगा मैं किससे, 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गई, फिर 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 2058 विल बी योर मीन। ओके जी, हाँ जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 वाला। अब देखो भैया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें आपने क्या निकालना है, रेंज, मैक्सिमम रेनफॉल यानी वही मैक्सिमम नंबर, टेबल दिया हुआ है आपको, फिर मिनिमम रेनफॉल, फिर मीन, और फिर आपका क्या बताना है, पूछा है भैया कि आपका किस किस दिन आपका जो एवरेज या फिर मीन वैल्यू है उससे कम रेनफॉल हुई है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 8 वाला। ओके, हाँ जी, मिटा देता हूं इसको मैं, जी 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 जी, हाँ जी, 8 वाला, 8th का फर्स्ट। तो भैया पहला क्या है, मैक्सिमम रेनफॉल कितना है इसमें, मम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल है आपका इसमें 20.5 mm, मिनिमम रेनफॉल कितना है 0.00। तो भैया पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब देखो इन्होंने रेंज बोला था, तो रेंज के लिए मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, रेंज ऑफ रेनफॉल। तो क्या लिख देंगे, मैक्सिमम रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल। तो भैया 20.5 में से 0.0 गया तो कितना बचा, पहला क्वेश्चन खत्म, ये आपकी रेंज आ गई। सेकंड बोला है आपको मीन ऑफ रेनफॉल इन अ वीक, तो लिखेंगे सेकंड हेडिंग
मीन ऑफ रेनफॉल ब्रैकेट में वीक। वीक है ना, हाँ जी, ये वीक कमजोर वाला जा लिखा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सभी को ऐड करेंगे। 0.0, 12.2 और कौन है 2.1, फिर 0.0, फिर 20.5, फिर कौन है 5.5 प्लस 1.0। अब इन सभी का समेशन, कितने नंबर ऑफ डेटा हैं 7, तो इन सभी का समेशन क्या आएगा, देखो ध्यान, 0, 5, 10, 10, 3, 13, डेसिमल लगाया तो हो जाएगा 21.3। हाँ जी, ना 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 ना, 21, 41.3 अपॉन 7। ओके जी, हाँ जी, इसको डिवाइड दे डाला तो लाइव झिंगा लाला। अब देखो डेसिमल है तो इसको छोड़ो कुछ देर के लिए, इसको दो 7 5 जा 35, बच्चे 6 हो गए 63, तो 7 9 जा 63, एक डिजिट छोड़ के था तो एक डिजिट छोड़ के लगा दिया। ओके, एम 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 एम, हाँ जी, देखो ये आपके ये तो हो गए। अब इन्होंने बोला है कि भैया आपको वो दिन बताने हैं जब आपका मीन वैल्यू से कम जाके बारिश हुई है। तो भैया देखो 5.9 से कम, तो 5.9 से कम कौन कौन से, मंडे था, उसके बाद में आपका वेडनेसडे है, फिर आपका थर्सडे है, फिर आपका क्या है सैटरडे, सैटरडे भी आना है और एक संडे भी आना है। तो मिनिमम रेनफॉल, या फिर इसको ऊपर लिखेंगे, इसको आप यहाँ तक लिखें, उसके बाद में अपन आगे लिखेंगे। हाँ जी, मिटा देते हैं, तो लिखेंगे अपन किस किस दिन, ऑन मंडे, ऑन मंडे, फिर उसके बाद में कौन सा था, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, थर्सडे ये, हाँ जी थर्सडे है, थर्सडे के बाद सैटरडे एंड संडे, सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे लेस देन संडे, रेनफॉल लेस देन टू मीन वैल्यू या मीन रेन फॉल, यानी कि इस दिन आपका मीन रेनफॉल से भी आपका कम वैल्यू या फिर कम आपका क्या हुई है, बारिश हुई है। ओके जी, हाँ जी। तो भैया जी ये हो गए आपके क्वेश्चन कौन सा, हाँ जी। अब देखो भैया आपने क्वेश्चन कौन सा बचा है, 9th वाला। 9th वाले में क्या करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो ध्यान से, आपने पहले बार
बताना है मीन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर, यानी कि सबसे लंबा सबसे बड़ा डेटा कौन है, तो आपने बता देना है। फिर दूसरे में क्या बताना है, मिनिमम या फिर आपका हाँ जी शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर बता देना है। सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर पहले का आंसर हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट दूसरे का आंसर। तीसरे में क्या बोला है आपको, रेंज बताना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज आ जाएगा। चौथे में आपने बोला है भैया इसका मीन निकालो, सभी को जोड़ो, अपॉन में जितना नंबर ऑफ डेटा है उनका डिवाइड दे दो। फिफ्थ में क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स हाइट मोर देन द मीन हाइट, यानी कि जितनी गर्ल्स का वैल्यू मीन हाइट, जैसे कि इसमें है ना मीन हाइट यानी मीन वैल्यू 5 से कम वाले, तो उसमें देखना है जो भी डेटा आएगा उससे बड़े वाले, भले इतू से ही बड़ा क्यों ना हो, आपने कंसिडर करना है। ओके जी, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई 3.1 खत्म। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।